तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है भाज्य भागफल और शेषफल से कि किसी भी संख्या का को उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए कभी कभी देता है, या फिर जो है ऐसे क्वेश्चन देता है कि उत्तरोत्तर भाग दिया जाए मान लीजिए किसी संख्या को, तो शेष ये बचता है, तो फिर उसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए दिखाते हैं। किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 होते हैं प्राप्त होते हैं। तो यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होगा। इसी तरह से क्वेश्चन करता है। तो चलिए आगे पहले इसको देखते हैं। मान लिया जाए कोई संख्या है, हम 128 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 से भाग करते हैं। 3 चौक 12, हमारे पास शेष क्या बच जाएगा 8। 3 दूनी 6, शेष। चलिए अब इस 42 में जो ये 42 भागफल आया, इसमें हम लोग भाग सपोज दैट मान के चलिए 4 से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 2 उतारेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा, शेष हमारे पास 2 बच जाएगा। अब इस 10 में फिर हम जो है सपोज दैट 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, हमारे पास शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग भाग किस तरह से दे रहे हैं। भाग दे रहे हैं कि एक कोई संख्या 128 सपोज दैट मान लिया जाए, तो इसको हम लोग भाग 3 से दे रहे हैं। तो 3 से भाग देने के बाद शेष 2 आया, इसका भागफल 42 आया। अब इस भागफल में फिर किसी दूसरी संख्या से यानी 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 से भाग देने के बाद फिर भागफल मेरे पास क्या आया 10 आया, शेष 2 बचा। और फिर उस भागफल में किसी तीसरी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो हमारे पास शेषफल 3 आया और भागफल 1 आया। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग क्वेश्चन में जो उत्तरोत्तर कहते हैं यही उत्तर फिर उत्तर है ना, और फिर उत्तर यानी आंसर टू आंसर, यानी कि उत्तरोत्तर भाग देना, यानी उत्तर में से फिर उत्तर हमको निकालना होता है। इसी को उत्तरोत्तर भाग देना कहलाता है, यानी भागफल में फिर दूसरे संख्या से भाग देना। तो आगे चलिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम लोग अगर 128 ये संख्या निकालना चाहें तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो अब हम लोग संख्या निकालने के लिए, ये संख्या को निकालने के लिए हम लोग यहाँ से चलना पड़ेगा, ये नीचे से चलना पड़ेगा, इससे यहाँ से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है, तो अब 10 निकालना है सपोज दैट इसका 10, यानी ये भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो अब हम लोग को उस 10 को निकालना है। तो 10 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
भाजक, तो भाजक मेरे पास क्या है, 7 है। गुने भागफल, तो भागफल कितना है, 1 है। जोड़ शेष, यानी कि शेष मेरे पास 3 हो गया। ठीक है। अब जो है ये भाज्य जो निकला 10, ये हो जाएगा 10। ये 10 क्या हो गया, ये भाज्य निकला, लेकिन दूसरी बार जो भाग्य लगाए, जिस दूसरी संख्या से हम लोग इस भाग लगाए, उसके लिए ये हो गया भागफल। ठीक है। दूसरी संख्या के लिए यानी 42 के लिए ये 10 हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो अब यहां से अगर 42 हम खोजना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक, तो भाजक मीन्स 4, गुने ये 10, फिर यहाँ आकर के गुना में आ जाएगा, और जो शेष जो रिमाइंडर आपका बचता है, ये फिर 42 आ गया। ठीक है। अब ये तीसरी संख्या के लिए 42, ये 42 क्या बन गया, ये 42 जो तीसरी संख्या के लिए भागफल बन गया। ध्यान दीजिएगा, भागफल बन गया। तो अब जो तीसरी संख्या भाज्य बराबर अगर निकालना चाहे तो भाजक मेरा क्या था, 3 था, गुने भाजक गुने भागफल, तो भागफल क्या बना हमारा, 42 बना। तो ये 42 यहाँ पे गुना कर देंगे, और जोड़ शेष मेरे पास इसमें भी 2 है, तो ये शेष तो जोड़ देंगे। इस तरह से गुना करने के बाद आपके पास 128, लास्ट में ये संख्या हमारा जो है, जो ओरिजिनल संख्या था, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से 7 गुने 1, यानी कि लास्ट का जो है भाजक लेंगे और उसके बाद भागफल, वहां से अंतिम से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और संख्या को ढूंढते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना होगा। तो यहाँ समझाने के लिए हमने ये उदाहरण के रूप में लिया। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग लिखने का तरीका, जो यहाँ पे ये तो बेसिक है, जिस तरह से हम लोग ये लिखते हैं और बनाते आ रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे इसको बदल देते हैं। तो है क्या, 3 बार हम लोग भाग लगाए, तो हम लोग यहाँ पे 3 खाना बनाएंगे, 2 3। ठीक है। अब 1 2 3, तो हम लोग करेंगे क्या, जो है 3 खाना नहीं, मान के चलिए 4 खाना ये बन गया। ठीक है, ये 4 खाना हो गया। अब करेंगे हम लोग क्या, तो वो हम लोग जिस संख्या से भाग देना होगा, भाजक, यानी कि यहाँ पे सपोज देख, मान के चलिए यहाँ पे आपको भाजक लिखना है और यहाँ पे हमको शेष लिखना है। ठीक है। तो भाजक मेरा क्या है, 3 4 और 7। ठीक है। भाजक मेरा क्या है, 3 4 और 7। तो हम लोग यहाँ पे 3 4 और 7 को लिख देते हैं। कुछ नहीं करना है, वही चीज हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग क्या चलते थे, नीचे से चलते थे, लेकिन हम लोग पहले से चलना है, तो हम लोग सुर ऊपर से लिख रहे हैं। इसमें 3 4 7 को लिख दिए, यही 3 4 7 को, ये इस तरह से है, लेकिन हम लोग उल्टा करके, ये है यहाँ पे नीचे से, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले क्रम पे लिखें, 3 4 7। अब हमारे पास शेष, वहां पे क्वेश्चन में शेष रहेगा, आपको ये संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, तो शेष रहेगा, और नहीं भागफल रहेगा आपके पास। तो शेष हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर इसमें 2 और इसमें 3, क्रमशः शेष हमारे पास 2 2 3। तो शेष को एक खाना छोड़ करके हम लोग लिखते हैं, तो 2, ये 2 और ये 2 और फिर 3, बस इतना ही लिखना है, आपका आंसर आराम से आ जाए। अब करना क्या है, हम लोग को ये यहां से अब चलना है, नीचे से चलना है। अब 7 को कम से कम एक बार पढ़ना है आपको। ठीक है, 7 को एक बार पढ़ना है, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो 7 एकम 7, और ये शेष है चूंकि, तो ये शेष जुट जाएगा, तो 7 एकम 7 अजोड़ 3, ये हमारा 10 हो गया। देखिए ये 10 हमारा संख्या मिल गया। ठीक है, या यहाँ भी है वही चीज, तो 10 हमारा मिल गया। 7 एकम 7 जोड़ 3, 10। अब जो है 4 को, इसको यहाँ से
पाई लगा दी, तो यहाँ से पढ़ना है। 4 दहे 40 और 2 42, ये आपका 42 दूसरा मिलेगा। ठीक है, अब ये 3 को यहाँ से पढ़ना है, तो 3 × 42 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126, और 126 को क्या है, किस में जोड़ना है, 2 में जोड़ देना, या 126 में 2 जोड़ देना है, तो हमारे पास 128 संख्या ये हमारा प्राप्त हो गया, यही 128। इस तरह से हम लोग यहाँ भाजक दिया हो रहे और शेष दिया हो रहे, तो हम लोग उस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भाज्य को निकाल सकते हैं। ये क्रिया जो कहलाता है, यही उत्तरोत्तर भाग देना कहलाता है। ये क्रिया हमारा कहलाता है उत्तरोत्तर भाग देना। चलिए, अब इसी पे हमारा क्वेश्चन आगे का जो बनेगा, क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते हैं, तब तक कोई भी आप जो है आंसर या रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जरूरी होता है। किसी संख्या को, तो कोई भी संख्या है, उसको भाग क्या से देना है, 3, 5 और 8 से। तो भाग कैसे देना है, उत्तरोत्तर भाग, अभी आपको बचा है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि भागफल में फिर भाग देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले संख्या को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 है तो 4 कॉलम हम लोग पहले बनाएंगे। चलिए कॉलम बनाते हैं, ये हो गया हमारा। अब चलिए संख्या को लिखना है, तो संख्या को नहीं भाजक को लिखना है, तो भाजक हमारे पास यहाँ लिखाएगा, ये हमारे पास लिखाएगा। हम अभी लिख दे रहे हैं करने के लिए, आपको दिखाने के लिए भाजक, और यहाँ पे हम लोग शेष लिखेंगे। ठीक है, तो भाजक मेरे पास क्या आ गया, 3, 5 और 8। तो हम लोग भाजक यहाँ से लिख देंगे 3, 5 और 8। अब शेष है, तो शेष चूंकि एक खाना छोड़ के लिखेंगे, तो 1, 4, 7 शेष प्राप्त होते हैं, तो 1, 4 और 7। अब जो है आसान हो गया। अब हमारे पास क्या है, 8 को कम से कम एक बार पढ़ने के लिए बताए, तो 8 एकम 8 और 7 15। फिर 15 को हम लोग कितना, 5 को 15 बार या 15 को 5 बार पढ़ें, बात देखिए, 15 × 5 = 75, 4 = 79। ठीक है, अब 79 को 3 बार पढ़ लीजिए, या 3 को 79 से गुना कर दीजिए, बात वही है। 3 × 9 = 27 और जोड़ 1 28 के 8, बाकी हाथ में 2, 3 × 7 = 21 और 2 23। तो इस तरह से हमारे पास संख्या आपको मिल गया क्या, 238। तो 238 मिल गया, तो अब जो है संख्या मिल गया, तो किसी से भाग देना या करना आसान हो गया हमारे पास। अब देखिए, अगर इसको, अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब अंतिम स्टेप चलते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होगा। तो पहले हम लोग भाग किससे दे रहे थे, 3, 5, 8 से। 3, 5, 8 से क्रम उलटना, यानी कि अब जो है उल्टा क्रम में इसको लिखेंगे, क्रम पलटने, यानी पलटने के बाद। तो क्या हो जाएगा, क्रम पलटना, यानी कि पहले 8 आ जाएगा, उसके बाद 5, तो चूंकि बीच में है तो 5 रहेगा ही, और 3। अब इससे भाग आपको इस संख्या में 238 में देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब जो है हम लोग को 8, 5, 3 से भाग देना होगा इस संख्या 238 में। तो चलिए भाग देते हैं, 8 से भाग दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 बार में पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 13 से 6 गया 7, और 8 उतर गया। अब 8 नमा 72, 9 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 से भाग देने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 6 आ गया। अब जो है 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग अब किस में देंगे, इसमें देंगे, ये भागफल में देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 5 से अब भाग देते हैं किसमें, 29 में।
बचे 25, यानी शेष हमारा 4। ठीक है, अब आगे भाग देंगे किस में, 5 में। किस से, 3 से, तो 3 से भाग दे दीजिए 5। 3 एकम 3, अर्थात रिमाइंडर 2, शेष 2। तो अब हमारे पास शेष क्रमशः क्या आ गया, 6 4 2। ठीक है, तो अब 6 4 2 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। इस तरह से आप ये उत्तरोत्तर भाग की क्रिया में जो है भाग करना आप सीख सकते हैं। उसका जो है शेषफल दिया हुआ रहेगा, भाजक दिया हुआ रहेगा, तो आप जो है आगे संख्या को भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, किसी संख्या में क्रमशः 4 5 तथा 6 से बारी बारी भाग दिया गया तथा शेषफल 2 3 तथा 5 मिले, यदि अंतिम भागफल 7 था तो संख्या है। और दूसरी बात तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, किसी संख्या 4 से भाग देने पर, यहाँ पे किसी संख्या को लिख लीजिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल जो है 7 था तो संख्या क्या थी। देखिए, क्वेश्चन वही चीज है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। तो ये चीज जो है आप अभ्यास करते करते समझ में आएगा, और क्वेश्चन को पकड़ना जरूरी होता है, उसके लैंग्वेज को, वो कहना क्या चाहता है। चीज वही है, और यहाँ भी वही चीज कह रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से कह रहा है, और निष्कर्ष वही है। तो चलिए, क्या कहता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को, अब यहाँ उत्तरोत्तर नहीं करके इससे प्राप्त भागफल को आपको बताए, ये प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, दोनों चीज एक ही है, उत्तरोत्तर भाग देना या जो है प्राप्त भागफल में भाग देना, चीज वही है, अभी समझाए। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। 4 5 6 से बारी बारी मान लीजिए भाग देना, तो शेषफल इतना होता है, चीज वही। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बनाना जान चुके हैं। अब संख्या को, यानी कि भाजक को आपको लिखना है, तो कितना से, 4 5 6 से, 4 5 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है शेषफल क्या है, 2 3 5 मिलता है, तो जो है हम लोग एक शेषफल एक खाना नीचे छोड़ के लिखते हैं, 2 3 5। ठीक है, अब देखिए अंतिम भागफल 7 था, यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको। तो हम लोग जो है वहां पे आपको बताए थे, देखिए क्या है, अंतिम भागफल। तो अंतिम भागफल यानी कि 1 है ना, यहाँ पे अंतिम भागफल 1 हो रहा है, और यहाँ पे वो दिया हुआ है अंतिम भागफल 7। तो यानी 7 गुण, ये यहाँ पे अगर अंतिम भागफल 7 रहता तो 7 गुने 7 हो जाता। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अंतिम भागफल, तो ये अंतिम भाग किससे, 6 से लगा रहे हैं, और अंतिम भागफल इसी 6 से निकलेगा तो 7वां। तो यानी कि ये भाजक गुने भागफल है ना, तो 6 गुने अंतिम भागफल, ये हमारा 7 क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो 6 सते 42 5 47, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, अब 47 को 5 से गुना करना है और जोड़ना है उसमें 3, तो 7 पचे 35 और 3 38 के 8। ठीक है, 5 सते 35 और 3 जोड़ देंगे तो 38 के 8, बाकी 3 रह जाएगा, और 5 के 20 और 3 23, 238। ठीक है, अब आगे चलिए। अब जो है 4 से इसको गुना करना है, तो 4 8 32 और 2 34 के 4, बाकी 3, और 4 तिया 12 और 3 15 के 5, बाकी हमारे पास 1, 4 दूनी 8 1 9, 954। यानी संख्या हमारा क्या निकला, 954, आपका सी नंबर।
हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं भाग दे करके। ठीक है, तो 954 में सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे? हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 3 15, 4 8 32, यानी कि हमारा शेष जो बचा वो 2 बचा, और भागफल ये हमारा आया 238। ध्यान दीजिएगा, 5 को 954 में अब भाग नहीं देना है, सॉरी 5 से अब 954 में भाग नहीं देना है, 5 से हमको देना है 238 में भाग। यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप चूंकि उत्तरोत्तर भाग है, भागफल में भाग देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देंगे तो भागफल मेरे पास 5 आया। तो अब हमको भाग देना है किसमें? 238 में भाग देना है किससे? 5 से। तब रिमाइंडर आपके पास वो बचेगा 4, सॉरी 3। तो 5 चौके 20, 3 पन्नमा 5 चौके 20, 3 5 सत्ते 35। अब जो है हमारे पास ये क्या आ गया? भागफल। और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया। इसमें जो है रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो अब 47 में भाग देना है किससे? 6 से। तो 47 में भाग दे दीजिए 6 से आप। 47 भाग 6, 6 सत्ते 42। ये आपका अंतिम भागफल जो है हमारा, देखिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अंतिम भागफल 7 और 6 सत्ते 42 और 5 47, रिमाइंडर सेव। ठीक है, तो अंतिम भागफल मेरा 7 हो गया, जो कि क्वेश्चन भी करा था। अंतिम भागफल 7 था तो भागफल 7 आ गया, रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर 5 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने समझ में आने लगेगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।